एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होते हैं, जब उन्हें हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो आई को बदलेंगे मी में, ही को बदलेंगे हिम में, सी को बदलेंगे हर में, दे को बदलेंगे देम में, वी को अस में, इट को इट में, यू को यू में। तो ये सब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं। अब कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप लोग देख लीजिए। पहला नंबर है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा उस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और जो मेन वर्ब रहेगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे पहले नंबर देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। दूसरा नंबर है नए ऑब्जेक्ट के से पहले बाई लगाना। तीसरा नंबर है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया लिखना। चौथा है एक्टिव वॉइस के वाक्यों की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखना। इन नियमों को देख लीजिए। जब एग्जाम्पल हम बताएंगे तो ये तुरंत समझ में आ जाएंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई को कैसे लगाएंगे, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया किसमें कौन सी लगेगी और एक्टिव वॉइस की मुख्य क्रिया कैसे लिखेंगे। तो कुल 12 टेंस होते हैं जिनमें कि पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसों की बनाई जाती है, जिनका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो इसके एग्जाम्पल हम आप लोगों को समझाएंगे। इसका पहला रूल्स है इस टेंस में कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर लगेगी और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, एक वचन के कर्ता यानी कि सिंगुलर नाउन्स ये लिखे हैं। एक वचन के कर्ता सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट तथा नेम। ही, सी, इट तथा नेम, जिसके साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे इज। और प्लूरल नाउन्स बहुवचन के कर्ता जो होते हैं यू, वी, दे, जिनके साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे आर। और आई के साथ लगेगा आई एम। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। एक्टिव वॉइस में आई क्या है? सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। पीछे रूल्स में हमने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। हाँ, तो अ बुक ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ बुक। अब ये देखिए कि अ बुक एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है, एक वचन है यानी कि सिंगुलर नाउन्स। तो इस एक वचन में हमने बताया था कि इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? इज। ही, सी, इट तथा नेम, और जो एक वचन के कर्ता होंगे उनके साथ सहायक क्रिया लगेगी इज। अ बुक एक वचन है तो सहायक क्रिया लगाएंगे इज। अब वर्ब देखिए, वर्ब ये क्या है? रीड। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है। तो रीड, फिर क्या बचा? सब्जेक्ट बचा। जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ये हमने यहाँ लिखवाए हैं। आई किस में बदला गया है? मी में। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे? बाई। बाई लिखा हमने, इसके आई को बदल दिया मी में। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ बुक देखेंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। अगर ये एक वचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे इज,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो रीड। इसके बाद आई के पहले, आई को जब हम ऑब्जेक्ट में मी में बदलेंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई, फिर लिखेंगे मी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मोहन राइट्स लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है, वर्ब राइट्स है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ये आ लेटर सबसे पहले लिखेंगे, ये बन गया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब इसको देखेंगे कि यह एक वचन है कि बहुवचन है। आ लेटर एक पत्र, यानी कि यह एक वचन है, तो इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे इज। और वर्ब क्या है, राइट्स। एक्टिव वॉइस की वर्ब है राइट्स। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। तो ये बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में, तो राइट हो जाएगा रिटर्न। इसके बाद जब फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो जब हम मोहन को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो मोहन का मोहन ही रहेगा, लेकिन उसके पहले क्या लगेगा, बाई। फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाया, लेटर देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन, ये एक वचन है इसलिए इसके साथ सहायक लगेगी इज। फिर राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाई, मोहन का मोहन। और कुछ एग्जाम्पल हैं जो देख लीजिए। दे बाई बुक्स। तीसरा जो है वो है दे बाई बुक्स। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये दे क्या है, सब्जेक्ट है, बाई क्या है, ऑब्जेक्ट है, और नहीं सॉरी ये वर्ब है, और बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो बुक्स, क्या लिखा हमने, बुक्स। ये बुक्स जो है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, इसको हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। अब इसको देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है, ये एक वचन है बुक्स, तो इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि प्लूरल नाउन्स यानी कि बहुवचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं। तो बुक्स हो गया, बहुवचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे आर। इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बाई। तो बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट। अब जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो इसके पहले क्या लगाएंगे, बाई। बाई दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। बुक्स बहुवचन है तो सहायक क्रिया लगा आर। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। इसके बाद दे को देम में बदलेंगे, उसके पहले लगाएंगे बाई। अगला एग्जाम्पल है निगेटिव में, देख लो, आई डू नॉट लाइक हिम। आई डू नॉट लाइक हिम, ये सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और लाइक वर्ब है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, लाइक वर्ब है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट तो हिम। हिम का सब्जेक्ट, जब हम हिम को हिम ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। हिम को हम हिम नहीं लिखेंगे, हिम ऑब्जेक्ट रूप में लिखा है, तो इसका सब्जेक्ट जब हम लिखेंगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो लिखेंगे ही। अब ही सिंगुलर नाउन्स है या प्लूरल नाउन्स है, एक वचन है या बहुवचन है, तो ये एक वचन है, तो इसके साथ सहायक क्रिया लगेगी इज। जबकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो लगेगा नॉट। अब लाइक, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। बाई, आई बदल गया मी में, ये बन गया आपका निगेटिव का पैसिव वॉइस। हिम, फिर से ध्यान दीजिए, हिम ऑब्जेक्ट है तो इसका जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही। अगर इसको हम हिम लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हो गया ही।